हेलो फ्रेंड, आज जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके लाइफ में आपको गिफ्ट कभी ना कभी तो मिला होगा, पर आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ ये सुनकर अपनी आंखों से आंसू आ जाएगी। ऐसा मैं क्या लेकर आया हूँ आपके मन में यही चल रहा होगा, पर आज की स्टोरी में जो गिफ्ट की बात कर रहा हूँ उससे बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में और कोई गिफ्ट हो नहीं सकता है। वो क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन पहले की बात, एक शहर में एक बाप बेटा रहा करते थे। देखते ही देखते उसका बेटा 16 साल का हो जाता है। वो पिताजी से जाकर कहता है, पिताजी 2 साल बाद मैं 18 साल का हो जाऊंगा, मैं एडल्ट हो जाऊंगा, आप मुझे क्या गिफ्ट दीजिएगा, आप कृपा करके मुझे बताइए। उसका पिता कहते हैं, बेटा अभी तो बहुत समय है, 2 साल बाकी है, जब समय आएगा तब देखा जाएगा तुम्हें मैं क्या दूंगा, इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। और देखते ही देखते साल भर बीत जाता है। जब उसका बेटा 17 साल का हो जाता है, एक दिन अचानक से स्कूल जाने के लिए निकलता ही है घर से, अचानक से बेहोश हो जाता है और घर पे ही गिर जाता है। ये देखकर उसका पिता बहुत ही चौंक जाता है। उसके मन में चलता है ये क्या हो गया। वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जाकर उसे चेकअप करवाता है। डॉक्टर कहते हैं इसके पास में ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बचेगा। इसका जो हार्ट है वो फेल होने का कगार पे आ गया है, हार्डली 1 हफ्ता तक धड़क सकता है, उससे ज्यादा वो धड़केगा नहीं। इसीलिए क्या करना है आप जल्दी जल्दी बताइए, वरना हम अपने बेटे को बचा पाएंगे नहीं। इतना सुनते ही पिता के दिमाग में चलता नहीं है, उसके दिमाग में यही आ रहा है हम क्या करें, हम कैसे अपने बच्चे को बचाएं। पर डॉक्टर कहता है अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक काम करिए, आप जाकर पहले अपने बच्चे से मिलिए, उसको होश आ चुका है। अपना आंसू पोंछकर अपने पुत्र के पास चला जाता है और जाकर कहता है, बेटा तुम अब कैसे हो। तो बेटा कहता है, पिता मुझे क्या हुआ है आप मुझे खोल कर बताइए, मेरे पास में कितना समय है, मुझे भीतर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा दिन तक बचूंगा नहीं, इसीलिए आप कुछ ही छिपाइएगा मत, मुझे क्या हुआ है आप बताइए। इतना सुनते ही पिता हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, बेटा तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा बॉडी वीकनेस के कारण तुम्हारा माथा घूम गया था, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, और कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों जन यहाँ से तुम्हें लेकर अपने घर चले जाएंगे और फिर हम खुशहाली से रहेंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इतना कहने का पिता वहाँ से निकल जाता है। कुछ महीनों बाद उसका पुत्र ठीक होकर अपने घर चला आता है। घर आकर वो सब लोगों से यही पूछता है, मेरा पिताजी कहाँ है, आप कृपा करके मुझे बताइए मेरा पिता कहाँ है। पर कोई बता पाता नहीं है। सब कहते हैं तुम्हारा पिता कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कुछ लोन लिया था, उसको चुकाने के लिए वो बाहर काम करने के लिए गए हैं, तुम टेंशन मत लो, वो कहा कर गए तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर वो आ जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी लेकर आएंगे, इतना वो कहकर हमसे गए हैं। तो बेटा कहता है ठीक है, 3 दिन के बाद तो मेरा बर्थडे है, 3 दिन के बाद मैं अपने पिता से भेंट कर लूंगा। उसका बर्थडे का दिन आता है। जैसे ही उसका बर्थडे का दिन आता है वो सोच रहा है मेरे पिता मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। ये सोच ही रहा होते हैं, उस लड़के के घर में एक नौकर काम कर रहा होता है। वो एक चाबी लाकर उस लड़के के हाथ में देता है और कहता है, तुम्हारा पिता ने मुझसे कहा था तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर ये चाबी तुमको देने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखकर वहां पर गए हैं और मुझसे कहकर गए हैं कि 18वें जन्मदिन पर तुम्हें दे देने के लिए। उसका पुत्र ये सुनकर चौंक जाता है। वो सोचता है क्या है। वो जाकर कबर्ड खोलता है, देखता है एक खिलौना जैसा मिलता है, वैसा दिल एक रखा हुआ है और उसके संग में एक लेटर रखा हुआ है। पत्र को जब वो पुत्र पढ़ता है वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बंदी नहीं होती है। वो बहुत जोर जोर से रो रहा है, अपने पिता को पुकार रहा है। अब आपके मन में यही चल रहा होगा उस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि उसका बेटा इतना रो रहा है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उस लेटर में यही लिखा हुआ था, बेटा तुमने 16 साल में मुझसे ये पूछा था कि 18 साल के जन्मदिन पर मैं तुम्हें क्या दूंगा। मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था, पर जब तुम 17 साल के हुए उस समय डॉक्टर ने मुझसे ये कहा तुम्हारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हार्ट अब काम करना बंद कर रहा है, तुम्हारे पास में ज्यादा 1 हफ्ता है, उससे ज्यादा तुम बचोगे नहीं, इसीलिए मैंने अपने 18वें जन्मदिन पर अपना दिल निकाल कर तुमको दे दिया है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे संग में नहीं हूँ, हमेशा अपने दिमाग में ये याद रखना कि मेरा दिल तुम्हारे पास में है और इसे तुम्हें कैसे संभाल के रखना है और कैसे इसे यूज करना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना दिल तुम्हें निकाल कर दे दिया है। और तुम्हारे लाइफ में जो दुख था, जो कष्ट था, वो मैं अपने लाइफ में ले चुका हूँ। ये कहने के बाद लास्ट में बाय लिख देते हैं। इतना सुनने के बाद आपके मन में आंसू आ गया होगा, तो एक बार आप सोच के देखिए वहां पे अगर वो लड़का रो रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। इंसान कहते हैं कि लड़का रो नहीं सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं वो लोग के अंदर में दिल होता नहीं है, इसीलिए वो लोग असली फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे। जिसके अंदर में फीलिंग होगा वही इस दुनिया में रो सकता है। हम लोगों का सोच इतना गिर चुका है, अगर इसे नहीं उठाया गया तो इस दुनिया में रहना आने वाले समय में बदतर हो जाएगा। आने वाले समय में इंसान भी सोचेंगे हमने मनुष्य में जन्म क्यों लिया, इससे अच्छा तो हमें जानवर में जन्म लेना चाहिए था। शायद मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो बनाने का क्या मोटिव था आपको पता चल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।